चलो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल असली पेपर है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर 2021-2022। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक गणित विषय का यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर पूरा पूरा फुल यहाँ पर ये पेपर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ये पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा। देखो बच्चों, मेरी बात सुनना। पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुए हैं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं, अगर तुम लोग लीक पेपर के चक्कर में रहोगे ना तो फेल हो जाओगे। ना 10वीं के पेपर लीक हुए हैं, ना 12वीं के पेपर लीक हुए हैं, ना 9वीं के लीक होंगे, ना 11वीं के लीक होंगे। यूट्यूब पर जितने भी बंदे पेपर डाल रहे हैं कि असली पेपर है, वो सारे के सारे पेपर फर्जी है। वो कंप्यूटर में टाइप करके बनाए गए हैं, कंप्यूटर में टाइप करके उनको प्रिंट निकाल लिया गया है और बिल्कुल असली लुक दिया गया है ताकि वो लोग व्यूज़ ला सके। क्योंकि और बच्चों और यहाँ पर मैं आप लोग, अब मैं शुरू में मैं थंबनेल बना रहा हूँ कि फर्जी पेपर, वो ऐसा मैं किस लिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो तुम लोग मेरे वीडियो पर क्लिक ही नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए मुझे भी मतलब कि फर्जी पेपर डालना पड़ रहा है, क्योंकि फर्जी पेपर अगर मैं थंबनेल डालता हूँ तो बच्चे लोग खटाखट क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूँ कि अगर तुम फेल हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखो, मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं मालूम तुम लोग को? जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर ये पेपर है, मेरे पास पेपर कब का है आप यहाँ पर देख सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ये पेपर है, ठीक है, पेपर कब का है मेरे पास यहाँ पर, ये देख लीजिए। मेरे पास आप देख सकते हो 2020, मेरे पास यहाँ पर 2020 का पेपर है, बोर्ड परीक्षा 2020 का पेपर है, मध्य प्रदेश राज्य का, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य का 9वीं क्लास का 2020 का पेपर है। 2019 का पेपर भी है, 2018 का पेपर भी है। अगर ये 2018, 19, 20 और 2021 अगर तुम्हें 4 साल के पेपर तैयार कर लेते हो बच्चों, और 4 साल के पेपर तैयार करने के बाद अगर तुम, ये दिख रहा है ये वाला जो प्रश्न बैंक है, अगर तुम्हें प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हो, तो समझ जाओ कि तुम आराम से गणित के पेपर में तुम 80 में से 80 अंक लेकर के आ जाओगे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में ये पहला वीडियो है, मैंने प्रश्न बैंक सोल्व करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने 50 वीडियो बनाया हूँ प्रश्न बैंक को सोल्व करने के, प्रश्न बैंक सोल्यूशन की, है ना। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग को ऐसे प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ ही सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, और मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे कहीं से पेपर मिलेगा तो उसके इंपॉर्टेंट भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी पेपर लीक नहीं हुआ, आप लोग फेल हो जाओगे, और ना ही पेपर लीक होने वाला है, ठीक है, ना पेपर लीक भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए है ना, मैं आप लोग को यहाँ पर बारीकी समझाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए ना, यहाँ पर सबसे पूरा पेपर हम आज सोल्व करेंगे, आज दिन भर में पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अध्याय 14 का है, चैप्टर 14 का है, अध्याय 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। एक फुटबॉल की टीम है, उसने गोल किए, पहले मैच पर 2 गोल करा, दूसरे मैच पर 3 गोल करा, अगले मैच पर 4 गोल, फिर 5 गोल, फिर 0 गोल, 1 गोल, इस प्रकार से गोल करा। तो इन गोलों का आपको माध्य निकालना है और माध्यक भी निकालना है, और आपको यहाँ पर बहुलक भी याद करना है, माध्य माध्यक बहुलक याद करना है। तो हमको जब कभी भी इस प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं, इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इन आंकड़ों को हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमाएंगे, ठीक है ना। इन आंकड़ों को हम कैसे जमाएंगे? बढ़ते क्रम में जमाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 14.4 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, मैंने गाइड पे लेकर के आ गया आप लोग को। अगर मैं लिख के समझाऊंगा तो आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। देखिए, हमको देखो यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, आप लोग कॉपी निकाल करके बैठ जाइए और आपको लिखना भी है, ठीक है। ये समझने के बाद फिर आपको लिखना भी है ना। आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटा आंकड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, फिर 2 से बड़ा फिर 3 है, तो 3 कितने बार है? 1, 2, 3 बार, तो 3, 3, 3 लिख दिया हमने, है ना। जितने बार 3 आया 4 बार, है ना। उसके बाद फिर 4, 4 कितने बार है? 1 और 1, 4 2 बार आया, 4 लिख दिया यहाँ पर हमने 2 बार। फिर आपके यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिए 5। अब सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, सवाल ने बोला माध्य निकालिए, क्या निकालिए? माध्य। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? माध्य। और बच्चों, माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है समझिए। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर x, यहाँ पर है प्रेक्षण, x यहाँ पर क्या है? प्रेक्षण। और ये जो चिन्ह बना है इस टाइप का, ये है ना, आड़ा W, है ना, ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो x सिग्मा मतलब कि सिग्मा, इसका मतलब होता है योग। सारे प्रेक्षण, x यानी सारे के सारे प्रेक्षण, और सिग्मा कर दो मतलब योग कर दो, और बटा का हो गया बटा, और n का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या।
तो प्रेक्षण बराबर हो जाएगा बराबर। प्रेक्षण कौन कौन से दिए यहाँ पर हमको, 0 1 2 3 3 जितने प्रेक्षण दिए हैं ये सारे के सारे प्रेक्षण को हमने लिख दिए और सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह इनके बीच में हम लगा देंगे, लगा दिए, बटा का हो जाएगा बटा। और इनकी संख्या कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुल इनकी संख्या 10 है। तो बटे में यहाँ पर हम लिख देंगे 10। इन सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जाएगा यहाँ पर हमारा 28, बटा का हो जाएगा बटा और 10 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा 10। 10 में एक जीरो है तो एक संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2.8 2.8। ये आ गया आपका समांतर माध्य, अथा समांतर लिख देना आंसर, अथा समांतर माध्य 2.8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2018 के पेपर में भी आया है, 2020 के पेपर में भी आपको आया है, क्या पता 2022 के पेपर में भी देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले यहाँ पर हम निकाल लेंगे माध्यक। मैं पिछले 5 साल से 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और 9वीं क्लास के बच्चे 9वीं क्लास के मध्य प्रदेश राज्य के अच्छा 95% भी लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब तुमको किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, ना फर्जी पेपर देखने की जरूरत है। जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा, आप पूरे के पूरे 6 के 6 विषय की तैयारी आप लोग की मैं इसी चैनल पर करवाऊंगा। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करा है वो अगर आज से भी मेरे वीडियो देखना शुरू कर देगा तो आराम से उसको पास होने की गारंटी यहाँ पर मैं देता हूँ। ठीक है, अगला हम यहाँ पर निकालेंगे माध्यक। माध्यक माध्यक कैसे निकालते समझो, यहाँ पर माध्यक निकालने का सूत्र है ना। माध्यक कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनको गिनो, यहाँ पर कितने पद है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर कुल 10 है। कितने हैं 10, यहाँ पर कुल कितने पद है 10 पद है। मतलब n का मान कितना है, n बराबर यहाँ पर कितना है 10 है। n का मान कितना है आपका यहाँ पर 10 है, n का मान यहाँ पर कितना है 10 है। n का मान आपका यहाँ पर कितना है 10 है। ठीक है, n का मान आपका यहाँ पर कितना है 10 है, n बराबर आपका कितना है यहाँ पर 10 है ना। तो अगर 10 एक प्रकार की सम संख्या है, 10 कहाँ से आया, इसको हमने गिने तो कुल कितनी संख्या यहाँ पर 10 है, 1 10 10 संख्या है 10 है ना। 10 सम संख्या है, 10 सम संख्या है तो माध्यक निकालने अगर सम संख्या हो, अगर हमने इनका योग करे और अगर यहाँ पर सम संख्या आता है तो माध्यक निकालने का सूत्र होगा n बटे 2 बा पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बा पद बटा 2। ये सूत्र होता है। सूत्र कब का होता है, जब सम संख्या हो। यहाँ पर सूत्र गाइड वाले लगाया नहीं है, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। देखो हमने प्रेक्षण को गिन लिए, प्रेक्षण गिनने पर कितना आया, प्रेक्षण गिनने पर यहाँ पर हमारा n बराबर कितना आया 10 आया। 10 संख्या आई है ना, और 10 एक प्रकार की कौन संख्या है, 10 एक प्रकार की सम संख्या। अगर सम संख्या और डिजिट अगर यहाँ पर सम आए गिनने पर है ना, तो सूत्र होता है माध्यक। सूत्र होता है आपका माध्यक बराबर होता है, सूत्र यहाँ पर समझ लो, सूत्र यहाँ पर क्या होता है अच्छे से बारीकी समझ लो। सूत्र होता है माध्यक बराबर n बटे 2 बा पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बा पद, और यहाँ पर सबके बटे में यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यक निकालने सूत्र क्या होता है n बटे 2 बा पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बा पद, और यहाँ पर सबके बटे में आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बटे हम कितने लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम 2। ठीक है, बराबर को जाएगा यहाँ पर बराबर n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान यहाँ पर आपका 10 है, तो n का मान कितना रख लेंगे यहाँ पर हम 10 रख लेंगे। ठीक है, और बटा को जाएगा बटा और 2 का जाएगा 2, और बा पद का जाएगा यहाँ पर आपका बा पद प्लस, यहाँ पर देख सकते हो n का मान कितना है यहाँ पर n का मान यहाँ पर 10 है, n का मान यहाँ पर 10 है, और बटा का हो जाएगा बटा और 2 का जाएगा 2, प्लस का जाएगा प्लस, 1 का हो जाएगा 1, और बा पद का जाएगा यहाँ पर बा पद, और बटा को जाएगा बटा और 2 का जाएगा यहाँ पर 2, बराबर को जाएगा बराबर। 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 एक कम 2, और 2 पंच हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, और बा का हो जाएगा बा, और पद का हो जाएगा यहाँ पर पद प्लस 10 में 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2 और 2 पंच हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, प्लस का हो जाएगा प्लस, और बन का हो जाएगा बन, और बा पद का हो जाएगा बा पद, बा पद का हो जाएगा यहाँ पर क्या बा पद, और बटा का हो जाएगा बटा, और 2 का हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 का हो जाएगा यहाँ पर 2, बराबर हो जाएगा बराबर। अब 5वां पद, अब 5वां पद यहाँ पर क्या है देखो, तो 5वां पद प्लस 5 धन 1 बा पद बटा यहाँ पर जाएगा आपका 2। यहाँ पर ये देख लो है ना, यहाँ पर भी ये लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये देख लो ना, देख लो 5वां पद 5वां पद 5वां पद 5वां पद यहाँ पर क्या 5वां पद धन 6वां पद, और बटा में यहाँ पर 2 का हो जाएगा 2, क्या जाएगा बटे में 2 का 2। अब 5वां पद यहाँ पर क्या है 5वां पद, क्या यहाँ पर 5वां पद 5वां पद 5वां पद यहाँ पर क्या है देखो गिन लो,
1 2 3 4 5, पाँचवा पद यहाँ पर 3 है, तो पाँचवा पद यहाँ पर क्या है, पाँचवा पद यहाँ पर 3 है, प्लस का हो जाएगा प्लस। छठवा पद क्या है, गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, छठवा पद यहाँ पर कितना है, 3 है, तो छठवा पद यहाँ पर कितना है, छठवा पद भी यहाँ पर 3 है, और बटा का हो जाएगा बटा, और 2 का हो जाएगा 2। 3 धन 3, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब जहाँ पर देख सकते हो जो कुतिया चिल्ला रही है, यहाँ पर ये कुतिया आ गई हमारे घर पे, यहाँ पर देख सकते हो पाँचवा पद यहाँ पर कितना है, 3 है, धन को जाएगा धन, और छठवा पद यहाँ पर कितना है, 3 है, बटा हो जाएगा यहाँ पर बटा, और 2 को जाएगा यहाँ पर 2। 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6, और बटा को जाएगा बटा, और 2 को जाएगा 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो माध्यक का मान यहाँ पर कितना निकल गया, यहाँ पर हमारा 3 निकल करके आ गया। ठीक है, अगला सवाल ने बोला बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, तो बहुलक कैसे निकालोगे, बहुलक निकालने का यहाँ पर सूत्र होता है अधिकतम बारंबारता वाला परीक्षण। सबसे अधिक बार यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर 2 बार आया है, 3 यहाँ पर कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, सबसे अधिक बार यहाँ पर 3 आया है, तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, बहुलक हो जाएगा आपके यहाँ पर 3, क्योंकि सबसे अधिक बार क्या आया यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसको हम बोलते हैं बहुलक, तो सबसे अधिक बार यहाँ पर 3 आया, तो बहुलक हो जाएगा आपके यहाँ पर कितना, 3 हो जाएगा। ये हो गया सवाल का यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप अच्छे से तैयार कर लो, ये सवाल आपको पेपर में आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और पेपर में अगर सवाल नहीं आया तो इसी के जैसे सवाल आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, अगर आपको माध्य निकालने को बोलेगा, सबको जोड़ देना और उनको गिन लेना और उसका भाग कर देना, तो माध्य निकल जाएगा। माध्यक निकलने के लिए आएगा अगर सम संख्या है तो ये वाला सूत्र लगा देना, n/2 पद बटे n/2 प्लस 1 पद बटे 2, और यहाँ पर आपका वो निकल जाएगा। और बहुलक निकालने के लिए पूछेगा आपको, तो सबको गिन लेना और गिन करके गिन लेना, तो आपको यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। तो बच्चों 2020 का आपका जो पेपर है, 2020 के पेपर में आपका जो अगला प्रश्न है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में आ सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, वो वाला प्रश्न यहाँ पर मैं सोल्व करवा रहा हूँ आप लोग को। देखिए प्रश्न आपका, निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। एक कंपनी में 60 कर्मचारी है, उनका माध्य वेतन निकालना है। क्या निकालना है, माध्य वेतन। यहाँ पर देखो एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर ये आपको वेतन दिया गया है 3000 वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी है, 16 कर्मचारी है। 4000 वेतन पाने वाले 12 कर्मचारी है। 5000 वेतन पाने वाले 10 कर्मचारी है। 6000 वेतन पाने वाले 8 कर्मचारी है। 7000 वेतन पाने वाले 6 कर्मचारी है। 8000 वेतन पाने वाले 4 कर्मचारी है। 9000 वेतन पाने वाले 3 कर्मचारी है और 10,000 वेतन पाने वाले 1 कर्मचारी है। और यहाँ पर कर्मचारियों कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, 60 है। इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको अब भी हल करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये रहा आपका वो सवाल, ये आपका 14.4 आपकी जो गणित की बुक है उसका 14.4 का 5वां प्रश्न है, 2020 के पेपर में आया है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस साल भी आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, मैंने प्रश्न बैंक हल करवा चुका हूँ, पहले प्रश्न बैंक में जाके पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप पेपर को हल कीजिए ना। आपका यहाँ पर प्रश्न है, निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 60 कर्मचारी, कितने कर्मचारी, 60 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका माध्य वेतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य वेतन। माध्य मतलब समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, बस आपको पेपर में 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 दिया है और यहाँ पर 300, 400, 500, 600, 700 दिया है। बस संख्या बस हल्की सी चेंज है, बाकी सवाल पूरा यही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे वर्ग, मतलब यहाँ पर हम एक्स का कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम किसका बनाएंगे, एक्स का। एक्स यानी प्रेक्षण। यहाँ पर हम एक्स का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाले कॉलम में आप क्या करोगे, यहाँ पर जो वेतन दिया है रुपया, उसको आप पूरा का पूरा जैसे कैसे उतार दोगे, है ना। इसी प्रकार आपको पेपर में भी बनाना है। ये हमने यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर हमने इस प्रकार से यहाँ पर उतार दिए। अगला कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या को हम एफ से बताएंगे, एफ से प्रकट करेंगे। एफ यानी होता है फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी, कर्मचारियों की संख्या की फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या की फ्रिक्वेंसी। कर्मचारियों की संख्या वाली फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या की फ्रिक्वेंसी यानी एफ। यहाँ लिख देंगे हम एफ, और एफ की मान क्या दिए है, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1। ये होगी कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, ये हो गया आपका एफ वाला कॉलम। ये आपका एक्स वाला है, तो यहाँ पर हमने पूरे एक्स वाले लिख दिए। यहाँ पर हमने ये, अगला यहाँ पर एफ वाला है, तो एफ वाला यहाँ पर हमने पूरे यहाँ पर ये लिख दिए। अगला यहाँ पर बनेगा हमारा एक्स इंटू एफ, एफ इंटू एक्स बराबर हो जाएगा आपका एफ एक्स।
ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो एफ इंटू एक्स बराबर हो जाएगा आपका एफ एक्स। एफ इंटू एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके आपको अगले कॉलम में लिख देना। तो एफ इंटू एक्स बराबर एफ एक्स। 16 गुणित 300 बराबर 300 कर देंगे दोनों गुणा तो 4800। 16 3 48 हो जाएगा और डबल जीरो के डबल जीरो। 12 गुणित 400 कर देंगे तो 12 4 48। डबल जीरो को हो जाएगा यहाँ पर डबल जीरो। 10 गुणित 500 कर देंगे 10 पंचे 50 और डबल जीरो के डबल जीरो। अगला 8 गुणित 6 कर देंगे तो 8 6 हो जाएगा आपका 48 और डबल जीरो के डबल जीरो। इन दोनों गुणा कर दिए, यहाँ लिख दिए, इन दोनों सबका गुणा कर दिया और आपने यहाँ पर वाले कॉलम में लिखते चले गए। लिख दिए। इसके बाद ये एफ वाले कॉलम को आप जोड़ दोगे, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर इनका योग कितना आएगा 60 आएगा। कर्मचारी कितने 60 है। ठीक है, तो एन का मान आ गया आपका 60। अगला ये एफ एक्स है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एफ एक्स। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सबको जोड़ दो। सबको जब जोड़ोगे तो जोड़ना आपको आता ही है, तो जोड़ने पर कितना आएगा 30,500 आपका निकल के आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 30,500 और एन का मान आ गया आपका यहाँ पर 60। अब यहाँ पर हम निकालेंगे समांतर माध्य एक्स बार। और समांतर माध्य एक्स बार निकालने का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स का मान हमने कितने निकाले, तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकाले हमने 30,500। सिग्मा एफ एक्स का मान रख देंगे 30,500 और बटा, और यहाँ पर एन का मान कितना है 60 है। तो एन का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम, एन का मान हम रख दिए 60। अब यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर काटा पीटी करने पर कितना जाएगा आपका 508.33। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, 508.33 ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है।